बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सामिया कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम चीख उठा कराची में। जनाब, ये स्नैप चेकिंग जिस मरहले से जब आप बाहर निकलते हैं तो पुलिस की जानिब से नाका लगाया जाता है, स्नैप चेकिंग की जाती है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है वो क्यों की जा रही है? आपके जहन में सवाल तो आते होंगे ना, कभी आपने उसका जवाब हासिल करने की कोशिश की है? कभी भी नहीं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। स्नैप चेकिंग शहर में अमनो अमान और आपकी और हमारी हिफाजत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये स्नैप चेकिंग ना हो तो कोई भी शख्स असलहा लेकर, कोई भी शख्स ऐसी ममनुआ अशिया लेकर या फिर कोई भी ऐसा शरपसंद इसका फ़ायदा उठा सकता है, शहर में तबाही आ सकती है। आज अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी शहर में आप और मैं अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्नैप चेकिंग बहुत बड़ा एक हमारे हक में जाने वाला ये हथियार है। बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान महमूद साहब जो कि SHO हैं, और इनके अंडर जितना भी ये एरिया आ रहा है इसमें जो मशहूर शाहराह हैं वहाँ पे स्नैप चेकिंग हो रही है। हम जरा जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं अपनी पुलिस के साथ स्नैप चेकिंग के लिए, जो कि बहुत अहम एक चेकिंग होती है। तो इमरान, हम जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ स्पॉट पे। आज हमने रात का इंतखाब इसी वजह से किया है। सुना है पब्लिक ताउन नहीं कर रही होती स्नैप चेकिंग में और ख़ुद वायलेट कर रही होती है एक तरीके से। इस तरीके से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक शेल्टर मिल जाता है, आवाम खुद ही दे रही होती है एक तरीके से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। असल में लॉ अवेयरनेस नहीं है हमारे माशरे में जो है ना, और घर से ये सिखाई जाती है। इसमें अंदर मेरे हिसाब से बेसिक रोल जो है वो माँ बाप का है या घर के बड़ों का है, जो उनको मोटरसाइकिल दे देते हैं बग़ैर कागजात के। इवन ये कि बग़ैर, कईयों पे बग़ैर नंबर प्लेट्स के, कईयों को रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ होता। अगर हम उन्हें पकड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि ये आवाम को तंग कर रही है पुलिस। अपना साइड नहीं देखते कि उनमें क्या फॉल्ट है। उनकी वजह से जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको शेल्टर मिलता है और वो फ़ायदा उठा लेते हैं इस चीज़ से। अंडर एज बच्चे हैं, अब जिसको रोकें, आपके सामने अभी आप देख लेंगे थोड़ी देर में जब हम स्नैप चेकिंग स्टार्ट करेंगे, उनका बस ये होता है कि हम इसी बिल्डिंग के पीछे से रह रहे हैं, इस अगली गली से आए हैं, हम दाल लेने के लिए आए थे, सौदा लेने के लिए आए थे, पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे। ये रोज़ाना की कहानी है, ये डेली की कहानी है। हम वार्न कर करके थक गए। जहाँ पे एक्शन लेना होता है वहाँ पे एक्शन भी लेते हैं, लेकिन जिसको हम समझते हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, समझ में आ जाता है उनको, फिर थोड़ा सा रिलीफ भी देते हैं, लेकिन टाइम ज़ाया हो जाता है उसमें जो है ना। ये मेरी आवाम से अपील है कि खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, उनको खुद अगर उनको बाइक देते हैं तो उनको कागजात दें, प्रॉपर उनको हेलमेट दें, उनकी सेफ्टी के लिए है ये। ना उनका टाइम ज़ाया होगा ना हमारा टाइम ज़ाया होगा, बजाय इसके कि हम क्रिमिनल पे फोकस करें, इसके अंदर हमारा जो है ना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाए। तो फिर टाइम ज़ाया कि अगर ज़रा हम चेक पोस्ट पे चलते हैं आप लोगों की, जहाँ पे आप स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, वो नाके जो लगे हुए हैं, हम ज़रा उनको विजिट कर लेते हैं, देखते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि रोज़ाना की कहानियाँ हैं आवाम की तरफ से, वो कहानियाँ हमें मिलती भी हैं या नहीं। चलें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं देख रही थी आपने स्नैप चेकिंग भी अपनी दोनों ने चेकिंग वगैरह आप लोगों ने दी जी, और आप लोगों ने किसी भी किस्म का जो है, मैंने देखा है कि कोई आपने एतराज़ नहीं किया, जैसे इन्होंने रोका आप रुके। तो आपको अंदाज़ा है कि ये स्नैप चेकिंग वैसे कितनी ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। वहाँ पे तो रेंज से पहला होटल पे चेकिंग करते हैं जी। इसके बाद फिर आप अगर दोबारा भी आपको चेकिंग करनी पड़े तो कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, मसला कोई नहीं, हम रुक जाएंगे। अगर भाग जाएंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए हम रुकते हैं। जहाँ रोकते हैं हम रुक जाते हैं जी। उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। 20 साल। अब ये देखें, ये 20 साल का नौजवान जो है, इसमें भी तो इतनी अकल है ना, इसमें अभी से इतना एक शऊर है कि अगर पुलिस रोक रही है, स्नैप चेकिंग के लिए बोल रही है, और इसने कहा है कि मैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कैफ़े प्याला से अपनी स्नैप चेकिंग करवा के निकलता हूँ, उसके बाद दोबारा से मेरी चेकिंग होती है, और अगर तीसरी दफ़ा भी चेकिंग हो तो आई डोंट माइंड, ये एक पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए डरते नहीं, डायरेक्ट रुक जाते हैं। ठीक है, इस वजह से कि आप क्रिमिनल नहीं है, इसी वजह से आप किसी भी किस्म का आपको एतराज़ नहीं होता, और आप इसको थैंक यू सो मच कि आपने कोऑपरेट इतना किया। हमारी पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अमूमन यहाँ पे जब स्नैप चेकिंग होती है, आप यहाँ पे मामूर होते हैं, तो मैंने अक्सर बेशतर देखा है कि कुछ लोग, नौजवान तो ऐसे होते हैं कि वो मतलब दे देते हैं अपनी चेकिंग, आराम से दे देते हैं। क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एतराज़ भी करते हैं और ज़रा थोड़ा सा बहस वगैरह करते हैं कि मैं कोई दहशतगर्द आपको नज़र आ रहा हूँ या दहशतगर्द नज़र आ रहा हूँ या आ रही हूँ, जो भी है। आप खैर ख़वातीन से तो उसके लिए नहीं है, लेकिन ये कि मर्दों का अगर आप चेकिंग करती हैं तो उस वक्त क्या कहते हैं कि कुछ एतराज़ वगैरह करते हैं? नहीं सर, उसमें जो नहीं एतराज़ नहीं करते, उनको जाके चेकिंग करके छोड़ देते हैं। जो एतराज़ नहीं करते बस गुस्सा करते हैं कि क्या होगा। मैंने बोला हमारा काम है चेकिंग करना,
गुस्सा करते हैं। गुस्सा कर देते हैं। हाँ, गुस्से करते हैं। कोई कर तो मैं आपको नजर आ डाकू नजर आ रहा हूँ, पर हम साइड में चेकिंग करके सही है, गाड़ी के पेपर पूरे होते छोड़ देते, कुछ भी होता छोड़ देते। अभी भी इनको पेपर नहीं है, अभी इधर ही रहने वाले। बोला हम लेके पैसे लेने के लिए आए हैं, तो बोला गाड़ी मेरे चाचू के नाम पर है, यही भाई के नाम पर है गाड़ी है, क्या करें इनको छोड़ दे, मैं लेके ही बस बोले आते रहते हूँ। अच्छा, ये आपने तकरीबन जो नाके आप लगाते हैं चेकिंग, स्नैप चेकिंग के लिए, तकरीबन ये कितने होते हैं? तकरीबन दिन के किस औकात कार में सबसे ज़्यादा जो है इसकी चेकिंग होती है? चेकिंग शुरू होती है शाम के टाइम पे शुरू होती है, दोपहर में आगे पीछे गश्त करते हैं, बैंक के टाइम में बैंकों का गश्त करते हैं। जो लोग आपके साथ बहस कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैं आपको दहशतगर्द नजर आ रहा हूँ, फला फला फला, उनका आप इलाज कैसे करते हैं? उनको किस तरीके से कायल करते हैं? उसको बस चेकिंग करके वो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, बस ये बोलता रहता है, वो चेकिंग करना इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने लड़के होते हैं उनके पास असले मसले होते हैं, सीधा आते हैं डकैती पे। 10:30 बजे के करीब में, 11 बजे के करीब में डकैती वहाँ हो जाता है जरूर। दिन के वक्त में? रात में हुई है जी। दुकान 24 घंटा हमारा खुली है। अगर ये स्नैप चेकिंग, जैसे कि आपने बहस नहीं की है, आप आराम से आ गए, आपने भी देखा होगा मेरी तरह कि जब भी आप जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे लोग खड़े होते हैं जो कि बाकायदा बहस कर रहे होते हैं कि मैं तो उनको भी गुस्सा आ जाए, वो लोग भी बिठा देते हैं, अंदर कर दें। इससे अच्छा चुपचाप चेकिंग करो और चले जाओ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी गाड़ी, ये जो आपकी मोटर बाइक है, ये इसके कागजात वगैरह कहाँ पे? कागजात दुकान पे पड़े हुए। तो अभी इसके भूल गए ये पेपर अपने, तो कोई ऐसा बंदोबस्त है कि ये अपने जरा वहाँ से वो मंगवा दे? इनके पास मोबाइल होती है तो वो मंगाते, मोबाइल है आपको पास, मोबाइल में मंगाते हैं पेपर। ठीक है, सही है। चलें, इस वक्त एक और जो है ये हम आपको दिखाते हैं कि ये जो स्नैप चेकिंग है, SHO साहब अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब इस इलाके के SHO यहाँ पर मौजूद हैं खुद मौके के ऊपर। इमरान, बड़ा ही अहम हम आज एक मसला लेकर आए हैं जो आपके लिए भी बड़ा मसला होगा, और हमें लोगों को ये कायल करना है कि देखें, स्नैप चेकिंग उस वक्त आप लोग करते हैं जिस वक्त, मैं अगर गलती पर नहीं हूँ, कि रिपोर्ट्स कुछ इस किस्म की आती हैं कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स शहर में दाखिल हो चुके हैं, स्नैप चेकिंग उस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि स्नैप चेकिंग में आपको सबकी चेकिंग करनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपनी चेकिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं बगैर पसो पेश के। कुछ लोग होते हैं वो बहस, मैं दहशतगर्द नजर आ रहा हूँ आपको शक्ल से, फला फला फला, और इस तरह की बहस कर रहे होते हैं। ये स्नैप चेकिंग कितना ज़रूरी होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्नैप चेकिंग से जो है ना, असल में जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पर बहुत फ़र्क पड़ता है, आमदोरफ्त रुक जाती है। ये टाइम ऐसा है कि ये लोगों के घर जाने का टाइम है, ऑफिस से, दुकानों से। इस टाइम पे स्नैचिंग की वारदातें जो है ना वो ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं, तो डबल सवारी पे और मशकूक मोटरसाइकिल, कार्स, इनको चेक करना जो है। इमरान, मुझे एक बात बताइएगा कि पुलिस का अपना भी कुछ तजर्बा होता है, जाहिर है कि आप लोगों ने अपनी जिंदगियां आधी आधी आपने इस महकमे में दी होती हैं, कुछ सेंसेस होती हैं। मैंने सुना है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रा अलर्ट होती हैं, कुछ सुना है मैंने कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी की रफ्तार से, हुलिये से, अगर आप मतलब अब तो लोगों ने अपने हुलिये भी चेंज करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं, कुछ ऐसे उसमें कुछ ऐसी एक निशानियां होती हैं कि आपको कुछ समझ में हो जाता है, आप डाउटफुल हो जाते हैं कि यहाँ पर मामला ज़रा इस आदमी के साथ थोड़ा सा इसकी ज़रा चेकिंग ज़रा सही तरीके से करो, इसकी गाड़ी की सही। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। जो क्रिमिनल होते हैं, जो गिल्टी होते हैं, वो पुलिस को देख के थोड़ा सा झिझक जाते हैं या साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, या ओवर स्पीड हो जाते हैं, बाज़ औक़ात स्लो हो जाते हैं। जब अगर पुलिस एक साइड पे खड़ी है तो उनकी कोशिश होती है कि साइड से हम निकल जाएं, तो ये शकूक व शुबहात जो पैदा करते हैं, तो उनको हम प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। ऐसा होता है कि जिस वक्त आप यहाँ पे स्नैप चेकिंग कर रहे हो, जी जी, और आपको लगा हो कि ये बंदा ये दूर जा रहा है, ज़रा थोड़ा सा हमसे, ज़रा थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो ज़रा थोड़ी सी नज़रें कतरा रहा है, नज़रें चुरा रहा है, ज़रा इसको चेक करो, और आपने चेक किया और उसमें से वाकई कुछ ऐसे उसकी गाड़ी में कुछ निकला हो? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। बाज़ लोग अपने ज़हनी डिप्रेशन में होते हैं, ज़ाहिर है बराबर में कई हमें इधर वो भी टकर जाते हैं जिनकी फैमिली में से कोई ना कोई एडमिट होता है कार्डियो हॉस्पिटल में, परेशान होते हैं। बस उनको फिर तरीके से समझाते हैं कि भाई आपकी सेफ्टी के लिए हम खड़े हुए हैं, आप ही ने लुटना है इधर, आप ही ने जो है ना विक्टिम बनना है किसी न किसी तरीके से, तो लोगों की समझ में आ भी जाती है। अच्छा, ये कुछ मुझे ये भी आपसे मालूम करना था कि अगर आपने देखा हो कि रोज़ रामचो में कराची में एक दफ़ा फिर से जो है वो डकैतियाँ वगैरह बढ़ना शुरू हो गई हैं, आपने फुटेजेस भी देखी होंगी, और आपने क्या ये आपको भी अंदाज़ा होता है जिस वक्त ये स्नैप चेकिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो क्या उसकी वजह एक ये भी होती है कि ये जो रिकॉर्ड एकदम ये जो रेशो ऊपर जाता है तो इसी आप भी फिर एक्टिव हो जाते हैं? बिल्कुल एक्टिव होना पड़ता है, तो हमारा काम है, और स्नैप चेकिंग से फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे।
तो इमरान मुझे एक बात बताइएगा कि वजह क्या है कि ये हर कुछ दिन के बाद कोई बटन क्यों दब जाता है, सिर्फ कराची में ऐसा क्यों होता है? मैं लाहौर में भी अपना टाइम गुजार के आई हूँ, मैं फैसलाबाद में एक बहुत अच्छा खासा टाइम गुजार के आई हूँ, मैं पंजाब में मैंने वक्त गुजारा है, मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कभी एक आधा कोई ऐसा हो जाए। लेकिन कराची में ऐसा क्या मसला है, ये बला क्यों नहीं हमारे सर से टल रही है? कराची देखें बहुत जो है ना, ये बिग सिटी है, यहाँ पे हर कौम, हर रंग, हर नस्ल का बंदा जो है ना आबाद है। स्नैप चेकिंग का कितना फायदा होता है आपकी नज़र में? अगर मैं ये लोगों से कह भी दूं कि स्नैप चेकिंग के लिए आप लोगों से ताउन करें, जी जी, तो लोगों का ये एतराज़ आता है कि हम तो कर लेंगे ताउन, डकैती जब होती है पुलिस ताउन करती है या नहीं करती? आप ये भी तो पूछें। तो मैं क्यों, कोई आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बताएं कि मैं लोगों को कायल कर सकूं कि स्नैप चेकिंग उनके लिए कितनी ज़रूरी है। मैडम बात यह है कि डकैती जो होती है पुलिस अपने तौर पे वर्किंग तो करती है, ठीक है ना, हर पुलिस करती है, लेकिन ये कि एकदम ट्रेस होने में टाइम तो लगता है। अब लोग जो है ना FIR भी नहीं कटवाना चाहते। हम लोगों को अब कह के करते हैं कि भाई आप कम से कम अपना रिपोर्ट तो कराएं ना केस को। कल को वो पकड़े भी जाते हैं, तो हमने पकड़े हैं कई दफ़ा ऐसे, वो बताते हैं कि मैंने फ़लानी जगह पे वारदात की है, फ़लानी जगह पे वारदात की है, उनको पॉइंटेशन के लिए लेके जाते हैं, हमें रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। अच्छा, ये इस पे मैंने प्रोग्राम किया था इमरान, मैंने ये प्रोग्राम किया था, मैं थोड़ा सा आपको कट इस वजह से कर रही हूँ। लोगों का बाकायदा तौर पे इस बारे में ये कहना था, साइमा बाजी FIR करा के क्या पकड़े जाते हैं डाकू? ऐसी बात नहीं है, चोर पकड़े भी जाते हैं, पुलिस पकड़ भी लेती है, लेकिन हमने उनका सिर्फ मुखड़ा देखने के लिए थोड़ी उनको गिरफ्तार कराना है। भाई जो हमारा नुकसान हुआ वो पूरा भी तो हो, वो रिकवरी भी तो हो। रिकवरी होने के कितने चांसेस होते हैं? रिकवरी भी होती है मैडम, बिल्कुल होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 100% बाज़ औक़ात नहीं भी होती। अभी जिसने आज वारदात की है, कैश छीना है, उसने पैसे कहीं पे लगा दिए हैं, तो वो तो रिकवर करना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है ना। जो अगर फ़ौरन हो जाती है तो फिर रिकवरी भी होती है। इस पूरी ट्रैफिक के दरमियान में ये बच्चे, इनकी उम्रें आप देख लें, और जंडाटे के साथ ये अपनी मोटरसाइकिल भगाते हुए आ रहे थे। बेटा मोटरसाइकिल किसकी है? मोटरसाइकिल नहीं है हमारा, वो कचरे का गाड़ी है। बच्चों डर नहीं लगता आपको? आप देखो, आप छोटी छोटी आपकी उम्रें हैं, आप लोग यहाँ से जा रहे हो, आपके पास कोई लाइसेंस भी तो जाहिर है हो ही नहीं सकता आपके पास, डर नहीं लगता? यहाँ पर तुम ये तरह लेके जा रहे हो। मजबूर है ना, और क्या करें हम, अब्बू अम्मी सब बुढ़े, वो काम नहीं करता, हम उसके लिए तो काम करेगा। तुम्हें भी डर नहीं लगता? नहीं, पुलिस पकड़ती है फिर डर नहीं लगता? लगती है। क्यों नहीं लगती है? तो ये मुझे बताओ कि आप देखो, मुझे मालूम है कि मजबूरी बहुत बड़ी होगी आपकी, यकीनन आप घर पे कफील होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी हमारी हुकूमतों का तोहफा, ये बच्चे जो हैं ये इस वक्त अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। अब मैं इनकी इस बात का क्या जवाब दूं, मैं क्या इनको किन अल्फाज में मैं समझाऊं? ये बच्चा कह रहा है मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है। मजदूरी कर रहे हैं, छोटे छोटे वो जो होते हैं ये कचरा चुनने वाले ये बच्चे, और ये इस तरह की चीज़ें उठाने वाले, मोटर बाइक के ऊपर इनका वो जो है वो ठेला जो भी इसके अंदर वो है वो लगा हुआ है, और इस तरीके से अपनी जान पर रिस्क लेकर जा रहे होते हैं, खुद भी अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर रिस्क के ऊपर ये चला रहे हैं, अगले का भी जो है वो स्टिक के ऊपर लगा रहे हैं उसकी ज़िंदगी। तो ये बच्चे आपको सिर्फ, ये तो दाऊद और उस्मान तो आपको ये सिर्फ अभी यहाँ पे मिल गए, आप ज़रा अपने करीब करीब देखिएगा, सड़क के ऊपर गाड़ी के अंदर भी आपको, ये तो सिर्फ मजबूरी की हालत में ये दोनों बच्चे जो हैं ये अब बाहर निकले हैं, और ये अब अकेले ये बाइक लेके चल रहे हैं क्योंकि इनका काम यही है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत से उस्मान और दाऊद जैसे बच्चे नज़र आएंगे जो शौकिया मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, घर में उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है, जो शौकिया गाड़ी चला रहे होते हैं, पता नहीं अब्बा और अम्मा कहाँ पे होते हैं, बड़े बहन भाई कहाँ पे होते हैं, उनका कोई देखने वाला क्यों नहीं होता। वो बच्चे आप सोचिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे 2 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है ऑफिस आते वक्त कि गुलिस्तान जौहर की सड़क के ऊपर मैंने जो FBR का ये जो सड़क है वहाँ पे मैंने एक 10 साल के बच्चे को ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हुए देखा, अकेला वो जा रहा है बच्चा तेज़ रफ्तारी के साथ। मैंने भी अपनी गाड़ी जो थी उसके पीछे लगाई, मुझे पता था आगे सिग्नल है, सिग्नल पे वो अच्छा रुका है, और मैंने उसकी जो विंडो थी उसका शीशा मैंने उससे नीचे करने को कहा, और मैंने कहा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा बड़े प्राउडली से कहा कि 10 साल मैडम। तो मैंने कहा कि तुम्हारी 10 साल की उम्र है, तो मेरे पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का? तो कहता है वो क्यों लूँगा मैं, किसी मतलब बड़ी किसी शख्सियत की कोई वो औलाद थी, उन्होंने मुझे बड़े एक अजीब किस्म का जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने मैडम जो बात करनी है ना मेरे वालिद साहब से जाके कीजिए, मेरे फादर से जाके बात कीजिए, ये गाड़ी मुझे मेरे पापा ने तोहफे में दी है। भाई आप
तोहफे में अपने बच्चों को दीजिए, जो देना है दीजिए, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज कर लीजिएगा, एक दफ़ा उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप बच्चे को अगर गाड़ी देंगे, वो तेज़ रफ्तारी के साथ चलाएगा क्योंकि उम्र इस किस्म की है, उसको सोच समझ उसके अंदर वो वाली नहीं है जैसे कि एक मेच्योर शख्स में होती है। लेकिन अगर वो इस तरीके से गाड़ी लेके जाएगा, खुद ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं कि जिसमें नौजवान बच्चे जाँ बहक हुए हैं और उन्होंने साथ में किसी और की भी जान ली है। आप इतना बड़ा आप सिस्टम के अंदर इतना बड़े नकाइस पैदा करने के लिए आपको अपने आप को जिम्मेदार तैयार है ये कहलाने के लिए कि आप जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, आपका बच्चा अगर खुदा ना उसमें एक्सपायर हो जाता है या किसी दूसरे शख्स की वो जान लेता है, आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होंगे? कभी भी नहीं होंगे आप। लेकिन आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए ज़रूर तैयार होंगे कि अगर बच्चे ने जिद की है तो उसको मोटर बाइक की चाबी भी दे दो, उसको गाड़ी की चाबी भी दे दो, अगर ज़्यादा कोई अच्छे हालात हैं आपके तो आप उसको ख़रीद के दे दो। और ये ना सोचो कि वो अगर चलाएगा खुद भी अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा, खुद भी खुदा ना खास्ता वो सड़क के ऊपर मर सकता है और किसी दूसरे की भी जान ले सकता है। अच्छा नाज़रीन, ये आपको मैं ज़रा दिखा रही हूँ कि स्नैप चेकिंग जो लोग करवा रहे हैं, एक तो ये याद रखिएगा कि ये जो कोचिंग सेंटर पे जाने वाले बच्चे होते हैं, अब जाहिर है कि उनमें से बहुत से बच्चों के पास कोई भी बड़े से बड़ा कोचिंग सेंटर हो या छोटे से छोटा हो, जाहिर है कि वहाँ पर अमूमन जाने के लिए लड़के जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल। मैं ये तमाम तर ऐसी अकेडमीज़ और ऐसी कोचिंग सेंटर्स को ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, और जब तक कि किसी बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसके पास फ़र्ज़ करें कि अभी फ़िलहाल उसकी उम्र की वजह से नहीं भी है, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी आप एक काम तो कर सकते हैं कि जो पेपर्स हैं मोटरसाइकिल के, एटलीस्ट उसकी चेकिंग आप खुद कर लिया करें ताकि आने जाने में उस बच्चे को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अभी मैं जितनी देर में यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो 5-6 बच्चे यहाँ पर ऐसे आए हैं कि जो कि कोचिंग सेंटर जा रहे थे या फिर अपने ट्यूशन सेंटर जा रहे थे, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन बस ये कि अगर सिर्फ कोचिंग सेंटर्स अगर उनको इस बात का पाबंद करें कि भाई आपने अगर कोचिंग सेंटर आना है या जाना है, आपने अपना जो पेपर्स हैं मोटर बाइक के वो आप अपने साथ रखते हैं, तो आधे से ज़्यादा पुलिस का मसला हल हो जाएगा। बच्चों को भी जो है वो खिफ़त का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी बहुत से बच्चे जो है ना वो मेरे सामने उनको लेकर गए हैं, उनकी मोटर बाइक्स को लेकर थाने लेकर गए हैं। अभी हालांकि स्पॉट चेंज हो गया है, लेकिन किसी भी जगह मैं जहाँ पे स्नैप चेकिंग के लिए जा रही हूँ वहाँ पर मसला एक ही आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। दैट्स वाई हम ये प्रोग्राम मुरतब कर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर एक तो आपका वो जो नंबर प्लेट होती है आगे लगा हुआ है सर, रॉन्ग वे से आने की कोई ख़ास वजह? बस ये तो हमारी कौम की जाहिलाना फितरत समझ लो। तो सर आपने माजरत के साथ पढ़े लिखे हो के ये जाहिलाना हरकत क्यों की? बस ये तो जल्दी की चक्कर में भी कर लिया। अगर मैं गलती में नहीं हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा कौम का मिजाज ही ऐसा बन गया है तो अब तो चलता है तो फिर चलता है। यही सोच में काफ़ी देर से सोच रहा था कि हमारा कौम काफ़ी हद तक जाहिलाना हरकतें से बढ़ते हुए ज़हनी गुलामी की वजह से ऐसे ही होता जा रहा है। तो सर कोशिश करें कि जैसे आप पढ़े लिखे हैं ना, बाशऊर हैं, इसी तरीके से आप दूसरों को भी बाशऊर अपनी तरह करें। अगर वो पढ़ा लिखा या जाहिल है उसको भी, लेकिन आप उनके डगर पे तो ना चले ना सर। नहीं इंशाल्लाह नहीं चलेंगे। मार्केट में आप रहते हैं, मार्केट आपके सामने है और मार्केट में कितना रश होता है, ऊपर से आप जानते हुए भी आप यहाँ पर राउंड साइड जा रहे हैं, घुमा के चले जाते हैं। वैसे करना चाहिए से नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है। सर इतने पढ़े लिखे आप हैं, आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी तो अच्छा भला आप पढ़े लिखे हैं सर, ये क्या हरकत की आप? नहीं इंशाल्लाह वहाँ से जाएंगे, हम घूम के जाएंगे। प्लीज वो कर ले। आप ये बताइए राउंड साइड क्यों आ रहे हैं? अरे वो बच्चे चार्ट लेने समझ में आता है, चार्ट लेने आया था, फिर वो मैं समझा कि जल्दी में भूल गया था। इतनी जल्दी थी आपको? सर देखिए रॉन्ग साइड से आप जाएंगे, खुदा ना खास्ता आपके खुद के लिए बड़ा ये सबसे पहले तो खतरनाक है सर। बाकी आप ये देख लें कि आपकी वजह से अब आप आए हैं ना, 10 लोग पीछे से आपको देख के और आएंगे। नेक्स्ट टाइम ऐसे मत कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी आपके लिए भी बड़ी कीमती है, आपके घर वालों के लिए भी बड़ी कीमती है। नेक्स्ट टाइम ना करिएगा, और इनके लिए भी मसले क्योंकि डाइवर्ट हो जाती है ना इनकी फिर। ठीक है सर, नहीं जाएंगे। चलें ठीक है, जाने देना प्लीज।
चले जनाब, आप एक अगर रॉन्ग साइड से आप निकलेंगे ना तो यकीन कीजिए कि आप अकेले नहीं निकलेंगे, पीछे कुछ और लोग भी होंगे जो आपको देखकर आपकी तकलीफ करते हुए वो रॉन्ग साइड पे निकलेंगे। बच्चे आप मुझे बताओ कि आपकी नंबर प्लेट कहाँ है? मेरी नंबर प्लेट शाम में गिर गई। गिर गई तो उठा लेते? टूट गई ना वो। तो बेटा अगर टूटी भी हुई थी ना तो उसको थोड़ा सा जोड़ के आप थोड़ा सा कम से कम ये पता चल जाता। तो टूट गई, वो तो ज़ाया हो गई, मुझे दूसरी लगवानी थी, मैं अभी मार्केट ही जा रहा था। फिर पुलिस ने रोका है आपको? जी। तो आपने कोई पुलिस से कोई इस हवाले से बात की है? जी मैं अभी उनसे बात, वो आए फ्री हो जाए तो मैं उनसे बात करूँ। मुझे ये बताओ कि तो कागजात तो होंगे ना, अगर प्लेट टूट गई कागजात तो होंगे? नहीं असल में मैं बस इधर ही पीछे ही रहता हूँ, जा रहा था ज़रा पेट्रोल डलवाने। बगैर कागजात? वो रह गए घर पे। अभी आप क्या करोगे? आप मुझे ये बताओ कि जिस वक्त पुलिस ने आपको रोका तो आपने कोई पसोपेश से काम लिया या आराम से आपने गाड़ियाँ रोक दी है? नहीं मैंने आराम से ही रोकी है, मैं कहीं बात तोड़ ही सकता। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस यही कह रही है कि गाड़ी बंद होगी। आपके वाले साहब क्या करते हैं? डीएमसी में होगा। किसमें? डीएमसी। केएमसी या डीएमसी? डीएमसी। डीएमसी में है। तो मेरे ख्याल में कि आपके वाले साहब यकीनन आपको मना करते ऐसी मोटर बाइक घर से बाहर से निकालने में, क्यों अगर आपके वाले साहब अगर जो है वो वाकई में अगर एक बाशऊर शहरी है तो वो यकीनन आपको रोकते। बिल्कुल मना करना। अभी आप क्या करोगे मुझे ये बताओ? अभी जो सर बोलेंगे वही होगा। अगर उन्होंने आपकी मोटर बाइक जो है वो इस शर्त के ऊपर जब्त कर ली कि वाले साहब आएंगे तो इसको वापस छुड़वा के लेके जाएंगे, कागजात दिखाएंगे, कागजात वाकई में इसके घर पे हैं? जी हाँ वाकई। अगर आपको वो कहें कि वो इस वक्त किसी फ़ोन कॉल के ऊपर वो कागजात मंगवा लिए जाए, मंगवा सकते हैं? नहीं इस वक्त तो नहीं ला सकते क्योंकि मेरे वालिद साहब भी घर पे ही नहीं है। आप इनके साथ हो? जी। तो आप इनके साथ जब आए थे तो आपने नहीं कहा था कि यार मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट तो है नहीं, कैसे बैठेंगे? नहीं था, मैंने देखा। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने समझदार बच्चे हैं। वो देखा ही नहीं है, जो असल चीज़ देखने वाली थी वो देखी नहीं है, कागजात भी नहीं है। अभी मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है यहाँ पे पुलिस अभी आपको पूछगछ कर रही है तो जाहिर है कि तकलीफ तो हो रही होगी आपको। आइंदा निकलते वक्त देख लोगे ना कि नंबर प्लेट है, कागजात है? गिरी है, बता रहा था ये, अभी बताया ना आपको, शाम में गिरी है नंबर प्लेट। जब आपको पता है ना कि आपकी नंबर प्लेट गिर गई है तो सबसे पहले आपने काम ये करना था, इतना मेरे ख्याल है कि आपको हाजिर दिमाग होना चाहिए कि आप बाहर निकल रहे हो ना, चाहे अगली गली में आपको जाना है, कागजात आपने साथ में लेके जाना है, क्योंकि अगर आप बगैर नंबर की प्लेट की इस मोटर बाइक पे जाओगे तुम दूसरों के लिए भी मसला बन सकते हो और खुद के लिए भी मसला बन सकते हो। उम्मीद है कि इस वाक़े के बाद आप आइंदा ध्यान रखेंगे। जी बिल्कुल। चले जनाब, ये बच्चे तो कह रहे हैं कि हम गलती से यहाँ पर अपनी हमारी जो थी ये नंबर प्लेट जो थी मार्बल की थी टूट गई, शाम में ही टूटी है और कागजात लेके नहीं आए। अभी तो पुलिस इनके साथ पूछगछ कर रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस किस्म की हिजल से और इस किस्म की एक सिचुएशन में आने से पहले ही अल्लाह आपको अमान में रखे तो खुदा के लिए आप भी ज़रा थोड़ा सा एक अपनी सिविक सेंस का और अपने शऊर का मुजाहिरा करें। आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के बासी हैं, याद रखिएगा। आप किसी ऐसी जगह के बासी नहीं है कि जिसको ये शऊर नहीं हो, या फिर ऐसे लोग नहीं हैं कि जिनको हम कह सकें कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपको नहीं करना है। आपको अगर कराची के आप बासी हो तो आपको रोल मॉडल बाकी शहरों के लिए बन के दिखाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपको रोका है पुलिस ने, क्या हुआ? इसकी कॉपी लेना भूल गया भाजी। कॉपी लेना भूल गए? तो कॉपी क्यों चाहिए इसके लिए? ये कॉपी चेक कर रहे हैं ना सर। अच्छा जी। कॉपी सिर्फ आपके पास नहीं है तो आप कॉपी लेके क्यों नहीं निकले? वो भी सामान लेना था ना घर से। हाँ। थोड़ा जल्दी में थे तो इसलिए भूल गए। तो अभी आप किसी से कॉपी मंगवा सकते हो? जी मंगवा रहे हैं अभी। मंगवा रहे हो? जी। आ रही है कॉपी? जी। फिर उसके बाद कॉपी दिखाने के बाद आप चले जाओगे? जी जी। आइंदा यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा, अगर ये पहली मरतबा आपके साथ हुआ है, कि नेक्स्ट टाइम आप अपने कागजात, अपनी कॉपी सब लेके आप निकलोगे, ठीक है? ताकि देखें पुलिस भी जाहिर है कि हमारे लिए खड़ी हुई है और आप भी जाहिर है कि चाहते हैं कि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, तो यकीनन आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकर ना यहाँ से राउंड साइड जाना मना है यहाँ से। अब लेडीज़ खुदा ना तो कोई गाड़ियाँ रेस लगाती हुई आ रही हो, तेज़ आ रही हो, बस आ रही हो, इनको बस वाला इनको नहीं देख पाएगा, साइड से निकालेगा तो नुकसान तो इनका भी होना है। यही देखे ना कि सर देखिए सामने से कितनी बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं। अब वो नहीं देख पाएगा ना, अगर आप रॉन्ग साइड से जाओगे वो नहीं देख पाएगा। रॉन्ग साइड नहीं जा रहे थे हम, यहीं गाड़ी खड़ी कर रहे थे। देखो सिस्टर बेटे आप चलें ठीक है, सॉरी। आपका रॉन्ग साइड से आना, ये सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये एक उज़र मैंने आपको बता दिया है, एक ये वजह है बहुत बड़ी। इसके अलावा ये है कि सामने से जब बसेस आती हैं ना या कोई हैवी ट्रैफिक आती है, ख़ासतौर पे बसेस वगैरह, अमूमन उसका जो शिकार बनते हैं ये वो बनते हैं जो कि रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं, क्योंकि बस बहुत ऊंची होती है। ऊंचाई से अगर आप रॉन्ग साइड से आओगे तो समटाइम वो दिखाई नहीं दे रहा होता, हिट कर जाता है। आप चंद मिनट बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपने प्यारों की ज़िंदगी को
स्टेक पे कैसे लगा सकते हैं आप मुझे बता दें। आप रिस्क उसके ऊपर कैसे ले सकते हैं। हम जानते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है। हम लोग जानते सब कुछ है, हमें पता है इसका ये नतीजा निकलेगा, लेकिन शायद रिस्क लेने की आदत हो गई है, क्योंकि रिस्क और रिस्क आजकल इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है। रिस्क के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, रिस्क हम लेते जा रहे हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे यहीं से आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। कौन लेने निकले थे बच्चों की नहीं सामान, बस जरा सा अंदर ही आ रहा है। मेरे भाई होता पता है क्या है, आप रॉन्ग साइड से अगर 1 मिनट का भी आपको लग रहा है ना फासला, अगले बस जो आ रही है ना उसको नहीं कुछ दिखाई देगा। वो 1 मिनट जो है ना वो हमेशा के लिए खुदा ना खास्ता वो रह सकता है, उधर अधूरा रह सकता है। और आपको पता है माशाल्लाह, आप 4 बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर एक मोटर बाइक के ऊपर, ये बहुत रिस्की है। आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो अपने बच्चों के और अपनी बीवी के? आप राइड हैं, है ना। अब आप बताएं कि पुलिस तो आपको उन्होंने साफ करके लगा, इनको तो जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं बारन उनसे ये कह रही हूँ क्योंकि आपका यहाँ पे है बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चों को जो है वो सफ़र करना पड़े। आपको देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि सर देखिए, शहर कायद में ना जो रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ये जो स्नैप चेकिंग है, स्नैप चेकिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि जब पब्लिक जो होती है वो वायलेट खुद कर रही होती है। वो मुझे पता है कि वो उनमें शामिल कार्रवाइयों में नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि जिनको पकड़ना होता है ना, उनसे तवज्जो हट के सारी आप लोगों की तरफ लग जाती है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट। शुक्रिया। तो भाई पेपर कहाँ है गाड़ी के? पेपर घर पे पड़े हुए, गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे। जाओ पेपर ले जाओ, जाओ। घर कहाँ पे है आपका? घर कहाँ पे है? ये कैफे प्याला पे घर है हमारा। कैफे प्याला पे घर है। भाई मुझे एक बात बताओ, गाड़ी के पेपर कितने के भारी होते हैं, क्यों नहीं लेके निकलते? जी सिस्टर, जल्दी में निकल गए, जॉब पे जाना होता है, इसलिए लेट में गलती से सुबह जल्दी जाना होता है, इसीलिए जल्दी में निकल जाते हैं। देखो एक चीज़ होती है जैसे कहते हैं कि शऊर कहते हैं, ठीक है। आपको जब शहर में निकलना होता है, ये बेचारे जो खड़े हुए हैं ना, ये स्नैप चेकिंग कर रहे हैं या आपकी और हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपके पास पेपर नहीं होंगे, कौन इस बात की गवाही देगा कि ये मोटर बाइक जो है वो चोरी की है या आपकी अपनी है? होगी आपकी अपनी, लेकिन वो तो कानून तो सबूत मांगता है ना। आपको कैसे वो कर सकते हैं? रोजाना 1000 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है पूरे शहर के अंदर, कैसे वो करेंगे? आप घबराएं नहीं, मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि एक तो आपने दोबारा कभी आना है, आपने बगैर पेपर के नहीं आना है। पेपर के बगैर आओगे तो देखो, ये फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ ऐसा कि ऐसा कभी पहले कभी भी नहीं हुआ। भाई इस 1 घंटे के प्रोग्राम में ना मुझे कोई तुम 8वें 7वें बंदे मिल रहे हो जो ये कह रहे हैं कि ये पहले से पहले कभी नहीं हुआ है। बदकिस्मती हो गई जो हम भूल कर आगे हो सके। हाँ। आपको फर्स्ट टाइम मिला। तो बस इस बदकिस्मती को दोबारा अपने साथ नहीं लगने देना, और पहले पेपर अपने पास रखोगे, फिर उसके बाद मोटर बाइक निकालोगे, ताकि जो बंदा क्रिमिनल है ना वो पकड़ा जाए। हाँ भाई क्या हुआ, क्यों रुके? वो गाड़ी की नंबर प्लेट खराब हुई हुई थी तो वो घर पे पड़ी हुई, तो मैं सुबह दुकान पे लेट आया। मुझे बात बताओ, मोटर बाइक यहाँ पे गाड़ी वो नंबर प्लेट घर पे क्या कर रही है? नहीं, मैं लेट हो गया, वरना मैं लगवा कर आता। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताओ, कागजात पूरे हैं आपके? जी कागजात पूरे। ठीक है, चलो कागजात तो मान सकते हैं हम लोग, लेकिन एक मुझे बात बताओ कि आपको पता है ना कि कराची शहर के अंदर रोजाना कितने जराइम हो रहे हैं, पता है ना? ये स्नैप चेकिंग के लिए जितनी भी पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, जाहिर है वो किसी मकसद के लिए खड़ी होगी ना। ऐसे में अगर आप पेपर तो ले आते हैं, लेकिन अगर आपकी नंबर प्लेट ऐसी होगी, उसकी वजह से एक वो बनेगा, तो टाइम तो ज़ाया होगा पुलिस का। इतनी देर में हो सकता है कोई जो क्रिमिनल होगा ना वो निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। भाई आपने इनको क्यों रोका? खैरियत? रॉन्ग साइड जा रहे थे मैडम, इनको रोका इसलिए। भाई यहाँ इसी दुकान से स्टार्ट लिया, यहाँ से आप निकले, यहाँ पे जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सीधा इस तरफ। जरा इनको देखें, हैं इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी कीमती गाड़ी, और इस तरीके से जी इनको रोकने की वजह? पुलिस की लाइटें लगाई, ये गाड़ी आपने लाइटें लगाई हुई? बच्चे ने जलाई हुई है, डीएफसी साहब की गाड़ी है। बच्चे ने जलाई हुई है, डीएफसी साहब की गाड़ी है, फूड डिपार्टमेंट में होते हैं जी। किसकी गाड़ी है? फूड डिपार्टमेंट में होते हैं, फूड डिपार्टमेंट में। सरकारी अफसर है? हाँ। और उनको ये नहीं पता कि ये वाली लाइट नहीं लगा रही है? बच्चों ने जलाई हुई है, फैमिली बैठी हुई है, बच्चा देखे, आप देखे फैमिली बैठी हुई है, बच्चा है छोटा बच्चा आगे बैठा हुआ, उसने जलाई है। क्या कहेंगे?
वैसे अलाउ तो नहीं है ना इनको, अलाउ नहीं है ना। मेरे ख्याल में कि जो इनकी जिनकी ये गाड़ी है ना, उन पे जिम्मेदारी ज्यादा आयद होती है, उनको इस बात का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और उनकी फैमिली को भी रखना चाहिए। उनकी फैमिली खुद बैठी हुई है, उनकी फैमिली बैठी है, उनको ख्याल रखना चाहिए ना फैमिली को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक है, उनको बता दीजिए कि ये एक गैर कानूनी चीज है, गलत चीज है, उसको बता दे जाके अंदर। जी आप मुझे ये बताइए तारिक भाई, ये रोजाना क्या स्नैप चेकिंग के दौरान यही सब कुछ होता है? बिल्कुल यही होता है, कभी किसी अफसर की गाड़ी, कभी किसी अफसर की गाड़ी है। ये तो रोजाना रूटीन के मुताबिक मैडम यही है ना। लोग राउंड साइड आ रहे हैं, रश हो रहा है, लोग कह के थक जाते हैं, बाजी आते हैं, ऊपर से लड़ाई झगड़ा करते हैं। भाई मुझे एक बात बताइएगा कि हम लोग जो हैं वो ज़ाहिर एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं अमन अमान के हवाले से। स्नैप चेकिंग मैं अगर गलती में नहीं हूँ तो तब होती है जिस वक्त कोई इत्तलात होती है कि भाई यहाँ से शहर में इतने लोग दाखिल हो चुके हैं, क्रिमिनल्स हैं और वो कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, तो स्नैप चेकिंग उसको बड़ी ज़रूरी हो जाती है। अब अगर आप स्नैप चेकिंग के लिए यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन साथ में कोई रॉन्ग गाड़ियाँ आ रही हैं, बगैर पेपर की गाड़ी आ रही हैं, तो आपकी तो डाइवर्ट वहीं पे हो जाती होगी आपकी तमाम तर। रश हो जाता है, काफ़ी रश हो जाता है, मगर हम इनको समझाते हैं कि आप अपने पास गाड़ी के पेपर रखें, राउंड साइड ना जाएं। मगर आवाम है ना एकदम इंतशार में आती है, कभी पेपर किसी का होते कभी नहीं होते। अब ले आके छोटी छोटी से बातों में थाने बंद भी नहीं करते हैं, चले छोड़े वार्निंग देके छोड़ना पड़ जाता है, छोड़ देते हैं, क्या करें। सबसे ज़्यादा आवाम की तरफ से आपको उस वक्त कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनके बिहेवियर की वजह से, जिस वक्त स्नैप चेकिंग आप कर रहे हो और आवाम आपके साथ कोई ऐसा कि जब आपको लगा हो कि ये कौम सुधरने वाली नहीं है, ये कौम सुधर ही नहीं सकती है, कभी आपके दिल में ऐसा ख्याल आया हो? मैडम नहीं, कुछ तो अच्छे भी लोग होते हैं, नहीं जो कभी ऐसा होता है कि कभी बहुत ऐसे कोई लोग हों जो आपसे मतलब बदतमीजी तक आ जाते हो? स्नैप चेकिंग आए थे, फिर हम मजबूरन चुप रहते हैं क्योंकि पुलिस वर्दी में जो ना बदतमीजी पे उतरा है वो भी वैसी बात करे तो फिर अच्छा ही लगता नहीं, क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं हमारे अफसरों ने। एक बात याद रखिएगा कि अगर स्नैप चेकिंग में अगर आप स्नैप चेकिंग में जिस तरह तारिक साहब ने आपको बताया है कि लोग बदतमीजी पे उतराते हैं, ये आपके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, आपको खुदा ना खास्ता इस हवाले से कोई खुदा ना खास्ता आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपकी शराफत को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, ये एक असूल है और आपको कोऑपरेट करना है। अगर आप बदतमीजी करते हैं तो आप कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कि एक स्टेट ने एक रूल बनाया हुआ है, आप उसको वायलेट कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि आपकी वजह से अगर कोई क्रिमिनल जाने में कामयाब हो जाता है और आपकी वजह से अगर यहाँ पर आप अपने साथ इनको इंगेज कर लेते हैं और इतने में उसका फायदा उठा के कोई दूसरा ऐसा क्रिमिनल निकल जाता है और कल वो कोई कार्रवाई करता है किसी के साथ, आप सबसे पहले जिम्मेदार होंगे, ये याद रखिएगा। वालेकुम अस्सलाम, करम शुक्र अल्लाह पाक का। भाई ना पेपर हैं इसके पास, ना कोई और चीज़ है, मोटरसाइकिल के ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं है। थाने पे लेके आ जाएं डॉक्यूमेंट्स इसके। इमरान नाम है मेरा। जी जी। कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मोटरसाइकिल बाहर लेकर आ गए, खैरियत? ऐसी भी क्या जल्दी थी? रजिस्टर्ड नहीं है मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड ही नहीं है। चलाता नहीं हूँ बाइक, वैसे तो अब्बू चलाते हैं मेरे बाइक, तो मुझे पता। आप यकीनन आज पहली दफ़ा चला रहे होंगे? नहीं, पहली दफ़ा तो नहीं चला रहा मैं, बाइक तो चलाता हूँ मैं, ऐसी बात भी नहीं है। मगर आपको जब बाहर निकल रहे थे आपको पता था ना ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, आपको पता था ना ये इसके पेपर नहीं है। रजिस्टर्ड का तो चलो हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि आप मोटर बाइक लेके जा रहे हैं तो कागजात रखना जरूरी है। जी ये पता है, गलती है हमारी। तो अभी आपने किससे बात करवाई? अब्बू से मेरे। जी। तो अभी अब्बू आपके लेके आएंगे कागजात? पता नहीं, अभी इनसे जो बात हुई अभी वो तो मुझे नहीं पता कि इनसे क्या बात हुई है। भाई देखो इस वक्त शहर की जो फिजा है ना, जी जी, वो है बहुत खतरनाक अमन अमान के हवाले से। जी जी। हमें और पुलिस को, हमें तो खैर नहीं लेकिन पुलिस को, अपनी एजेंसीज को, लॉ इन्फोर्समेंट की, इनको इनका काम करने के लिए ना यकसुई चाहिए। अब अगर वो स्नैप चेकिंग पे खड़े हुए हैं और आप लोगों के ये वाले मसले निकलते रहे तो उनकी तो सारी जो तवज्जो होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी आप लोगों की तरफ, आप उनको एंगेज कर लोगे, फ़ायदा कौन उठाएगा? तो शहर की जब भी तो हालात सही नहीं हो रहे, उसमें एक वजह हम भी तो हैं। अगर आपके पेपर वगैरह पूरे हो, टाइम ज़ाया ही ना हो, ये फिर अपना ही काम करते रहे, है ना? ऐसा आपकी तरफ से है ना? अब आप नेग्लिजेंस को अपने मान रहे हैं? ये मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं तो बाइक चलाता नहीं हूँ इतनी, मैं सिर्फ अपने काम से निकला था, तो अभी इन्होंने रोक लिया। चलें, आप यकीनन इसके बाद इंशाल्लाह आपसे ये गलती नहीं होगी, आई होप। ये तमाशा तो मैं आज देख रही हूँ, मतलब उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया कि मैं पलट के इस तरफ गई हूँ, आप लोगों को जैसे उन्होंने देखा कि वो आप दूसरे बंदे को देख रहे हैं,
कोई दीद लिहाज किए बगैर वो हवा की तरह अपनी मोटरसाइकिल भगाते हुए ले गए, जबकि 5 मिनट पहले उन्होंने माफिया तलाफियां की है, माना इस बात को कन्फेस किया कि हमसे गलती हो गई, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, बस आपके सामने है ये पोजीशन। आवाम तो बिल्कुल भी ताउन नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, स्नैप चेकिंग में अगर आवाम ताउन ना करे तो कितने % चांसेस हैं कि क्रिमिनल जो एलिमेंट्स हैं वो अपना काम करने के लिए उनको जो है वो ज़्यादा अच्छा मौका मिल जाएगा आवाम की वजह से? बिल्कुल मैडम, ये भी आपने देखा, इनके पास और कोई इनका जुर्म नहीं था, इनके पास पेपर ही नहीं थे। अब हम इनको पकड़ें या जुर्म वाले के ऊपर नज़र रखें? आपके सामने है पोजीशन। आपने उनका इंटरव्यू लेने के लिए उस तरफ हुई, तो मैंने सिर्फ इस तरफ देखा कि दूसरे को किसी को रोकें और वो पीछे से ऐसे निकल गए। यानी कि ये हम लोगों के एथिक्स हैं, मॉरली हम लोगों के एथिक्स ये रह गए। बिल्कुल, ये आ गए जी। हाँ भाई, आप चले गए, आपको पुलिस ने रोका हुआ था, आप भाग गए। आपने इंटरव्यू लिया, मैंने बोला कि मैं आपके इंटरव्यू की वजह से, आप मेरे इंटरव्यू की वजह से, मैंने किसने कहा था कि मेरा इंटरव्यू खत्म होते के साथ आप पे से बला हट जाएगी और जो इन्होंने आपको रोका है किसी तफ्तीश के लिए आपको क्लीन चिट मिल जाएगी? मैंने तो आपको नहीं कहा। मुझे तो नहीं पता, मैंने तो पहली दफ़ा आपको देखा है और इंटरव्यू मैंने पहली दफ़ा दिया। वो तो आपने दिए, लेकिन भाई मैंने ये कब आपसे कहा था कि आप फौरन जो है वो आप चले जाएं? मैंने तो इससे कैब उतारो, उतार दो। जब पुलिस ने आपको रोका है तो पुलिस ही आपको जब ग्रीन सिग्नल देगी तभी आप जाओगे ना? जी जी। क्या अब किया जा सकता है? बस इनको लेके चलते हैं थाने पे, वेरीफाई करते हैं ये क्यों भाग रहे थे, ये क्या था, पूरा प्रॉपर चेक करते हैं। ये मोटरसाइकिल को भी रखते हैं, करते हैं। अगर ये इनोसेंट अगर निकलते हैं तो फिर इनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये इनका रिकॉर्ड निकलता है फिर मसला हो सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया, लेकिन मिनहजुल कौम हमारी लापरवाहियों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने आज का दिन डेडिकेट किया अपना बड़ा, मैं आई थी पूरे एक वलवले के साथ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं लापरवाही का सबूत दें। मुझे ये तो मालूम है कि हम मिनहजुल कौम खासे लापरवाह हो चुके हैं, लेकिन इतने लापरवाह हमें पता ही नहीं है कि हमारे इस एक्ट का आगे चल के क्या नतीजा निकल सकता है, आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है। एक तरीके से पुलिस को ना दहशतगर्दों, क्रिमिनल, स्नैचर्स के उनको डील करने से ज़्यादा मेरे ख्याल में कि मुश्किल काम हम आम लोगों को डील करना ज़्यादा होता है इस तरह से, क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल काम इनके लिए ये है, क्योंकि क्रिमिनल पे तो आप हाथ डाल दो, जब वो पकड़ा है उसको तो उसके ऊपर हाथ डाल दो। अब यहाँ पर हम और आप आम लोग निकल के आ रहे हैं, वही पुलिस के लिए चैलेंज बने हुए हैं। स्नैप चेकिंग कितनी अहम है, एक दफ़ा अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, 5 मिनट निकालिए और गूगल कर लीजिए कि स्नैप चेकिंग क्यों की जाती है, आपके और हमारे और शहर के लिए, हिफाजत के लिए ज़रूरी क्यों है, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। हमारे पास और चीज़ों को सर्च करने का टाइम है, कभी इस चीज़ को हमें सर्च करने के लिए शायद ना हमारी नीयत होती है, ना हमारे पास वक्त होता है। स्नैप चेकिंग शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज एक आप खबरनामा किसी भी चैनल का उठा के देख लें, उसमें जब शहर की खबरें आ रही होती हैं, बिलखुसूस कराची की, तो आपकी नज़र से शायद वो खबरें गुजरती हों, लेकिन आप ज़्यादा उनको तवज्जो से ना सुनते हो कि इतने इत्तलात के मुताबिक इतने लोग जो हैं वो शहर में दाखिल हो चुके हैं, या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अगर बढ़ गई हैं, स्नैचिंग बढ़ गई है, तो ऐसे में स्नैप चेकिंग बहुत ज़रूरी है आपकी और हमारी हिफाजत के लिए। हम ही अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे पुलिस के साथ, तो मुझे आप बता दीजिए कि फिर क्या आप दूसरे लफ्ज़ों में, या फिर दूसरे आप अगर खुले लफ्ज़ों में सुनना चाहते हैं, तो हम पुलिस की नहीं, हम कानून की नहीं, हम अपने इस लापरवाही और अपने इस एक्ट से दहशतगर्दों को हम सेफ साइड दे रहे होते हैं, उनको हम शेल्टर दे रहे होते हैं। हम भले हमारी नीयत ऐसी ना हो, हमें अगर पता हो तो हम कभी भी ना दें, लेकिन हमारा ये एक्ट उनको प्रोटेक्ट कर देता है। इस तरह से हमने आज ये प्रोग्राम किया। आप सिर्फ देख लें कि प्रोग्राम की अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक उठा के देखें, सिर्फ इक्का दुक्का लोगों के अलावा नहीं किसी ने इतना ताउन किया। किसी के पास पेपर नहीं, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, किसी के पास कोई बच्चा जो है वो चला रहा है मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहा है और माँ बाप अलाउ कर रहे हैं। आपने शहर का हाल क्या कर दिया है, हम ही और आप ये हल कर रहे हैं ना, तो फिर हम पुलिस की तरफ सिर्फ उंगली क्यों उठाते हैं? अब जब वो सही काम कर रही होती है, स्नैप चेकिंग कर रही होती है, हम ताउन क्यों नहीं कर रहे होते? क्यों नहीं कर रहे होते? इसमें कौन सी ऐसे खुदा न खास्ता हमारी इज्जत के ऊपर हरफ आ जाएगा, या फिर हम लोग कौन से ऐसे हमारे साथ ऐसा कोई मिसहैप हो जाएगा? अगर हम क्लियर हैं तो क्यों नहीं हम अपने पास पेपर रखते? हम क्यों पुलिस के लिए चैलेंज बन जाते हैं? सवाल सिर्फ इतना सा है। आज हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसी हवाले से अगर ये तकरीबन 15 दिन तक इसी तरीके से रविश बरकरार रही, तो फिर होगा इसके खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन हमारे प्रोग्राम का, और वो होगा ऐसा कि फिर आप
तौबा करेंगे, दोबारा कभी आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे और जो रूल्स होते हैं ट्रैफिक के और जो एथिक्स होते हैं आप उसे कभी वायलेट नहीं करेंगे। बेहतर होगा अवेयरनेस प्रोग्राम को अपने लिए जो है वो एक आखिरी प्रोग्राम समझ लें और इसी से आप सबक हासिल कर लें ताकि हमें स्टिंग ऑपरेशन करने की ज़रूरत पेश ना आए। वरना यकीन मानिए कि इस वक्त वाकई में इसके ऊपर सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं, इसके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन बनता था। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे साइमा कंवल को मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद